Students, my name is Ashish and in this video we are going to discuss about the part 2 of your class and the chapter the last leaf. In the last video हमने पता करा कि जो दो सहेलियां रहती हैं स्यू और जॉन सी, उसमें से जॉन सी को बीमारी हो जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है और जो वो है बाहर एक दीवार पर लगी हुई जो एक वाइन होती है, बेल होती है, उस पर जो पत्तियां लगी होती है उससे अपनी लाइफ का कनेक्शन जोड़ लेती है। उसे लगता है कि अगर वो पत्ती, अगर लास्ट लीफ उस बेल से गिर जाएगी तो जैसे ही वो जीवन उस वाइन का लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मेरी भी लाइफ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हम देख रहे थे कि उसकी जो फ्रेंड है वो उसे बचाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उसके आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश, सेड जॉन सी, क्लोजिंग हर आइज एंड लाइंग वाइट एंड स्टिल एज फॉलन स्टेच्यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। जब उसकी फ्रेंड जो है स्यू, वो उससे कहती है कि मैं तुझे कमरे के बाहर देखना नहीं देना चाहती हूँ और मैं यहीं रहकर पेंटिंग बनाऊँगी और तू खिड़की बंद कर दे। तो जॉन सी उससे कहती है कि जैसे ही तेरा काम ख़त्म हो जाए मुझे बता देना, है ना। और वो बिल्कुल सफ़ेद सी पड़ी हुई, है ना, किसी मूर्ति की तरह पड़ी हुई, है ना, बिस्तर पे पड़ जाती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो लास्ट पत्ती है बस वो गिर जाए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार कर कर के थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, मैं सोच सोच के थक चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू टर्न लूज़ माई होल्ड ऑन एवरीथिंग, बस अब मैं दुनियादारी छोड़ना चाहती हूँ, मैं सब कुछ अपने पास से छोड़ना चाहती हूँ। एंड गो सेलिंग डाउन डाउन जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, और मैं बस अपने आप को इतना रिलैक्स छोड़ देना चाहती हूँ जैसे वो पत्तियाँ नीचे गिरती है धीरे धीरे, बस वैसे ही मैं भी गिर जाना चाहती हूँ, अपने आप को बिल्कुल, है ना, मौत के हवाले कर देना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप, सेड स्यू, उसकी सहेली स्यू ने कहा कि फालतू की बातें मत कर और सोने की कोशिश कर। आई मस्ट कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर, आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट, डोंट ट्राई टू मूव इट, आई विल बी बैक। वो क्या कहती है, यहाँ उसका ट्रांसलेशन देखें। सू ने कहा कि तू सोने की कोशिश कर, मैं खान में मजदूर का मॉडल बनाने के लिए, है ना, बहरमन को बुला लेती हूँ। बहरमन कौन है, अभी आपको मालूम पड़ेगा बहरमन कौन है। और उसे मॉडल बनाना है, इसका मतलब ये है कि उसे जिस चीज़ की पेंटिंग करना है तो वो एक मजदूर, खान में काम करने वाले मजदूर की पेंटिंग करना चाहती है और उसके लिए उसे मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी जो सामने खड़ा रहेगा, उसको देख के बिल्कुल पेंटर बना लेगा, है ना। तो वो कहती है कि मैं नीचे बहरमन नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनको बुला के लाती हूँ, वो मॉडल बन जाएंगे यहाँ पर, और तू जब तक हिलना मत। ओल्ड बहरमन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बीनीथ देम। ओल्ड बहरमन कौन थे, एक पेंटर थे जो उनके नीचे ही, है ना, घर के नीचे ही रहा करते थे। ही वॉज पास 60 एंड हैड अ माइकल एंजेलोज मोसेस, है ना, बियर्ड कर्लिंग डाउन। वो जो है 60 के अराउंड आसपास थे और जो माइकल एंजेलो है वो वहाँ का फेमस कलाकार रहा, आर्टिस्ट रहा, उसके जैसी बियर्ड यानी कि दाढ़ी रखते थे। कर्लिंग फ्रॉम द हेड ऑफ सटायर अलॉन्ग विद द बॉडी ऑफ एन IMP। बहरमन वॉज अ फेलियर इन आर्ट। बहरमन जो थे वो आर्ट में फेल हो गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, नहीं। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डांस, सिंगिंग और बहुत सारे अच्छे काम कर लेते हैं, आजमाने जाते हैं अपनी किस्मत को, लेकिन लक काम नहीं करता है। वैसे ही बहरमन के साथ था, वो आर्ट में फ़ेल हो गए थे। इसका मतलब ये है कि वो, है ना, अपने ठीक से आर्ट को दिखा नहीं पाए किसी को। 40 years he had wielded the brush without getting near enough to touch hem of his mistress robe। अभी हम इसको पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। He had been always about the paint of masterpiece but had never yet begun it। वो हमेशा एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे। For several years he had painted nothing except now and then a daub in the line of a commerce or advertising, है ना। He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who could not pay the price of a professional। He drank gin to excess and still talked of his coming masterpieces। For the rest, he was a fierce little old man who scoffed terribly at softness if any, and who regarded himself as a special mastiff in waiting to protect the two young artists in this studio above। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। बूढ़े जो बहरमन थे उनके नीचे ही एक कमरे में रहते थे। वो भी एक चित्रकार थे, पेंटर थे। उसकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की तरह किसी बदशक्ल बंदर के
सिर के किसी भूत के शरीर तक लहराती मालूम पड़ती थी। अब यहाँ पे उसको जो डिस्क्राइब किया, उसकी दाढ़ी को बड़ी गंदी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कोई है ना जो बुरे मुंह का बंदर होता है ना, और उसके दाढ़ी लहरा रही हो, भूत जैसा मुंह उसका, है ना। बहरमन एक असफल कलाकार थे, हमने डिस्कस किया। 40 सालों से वो साधना कर रहे थे, मतलब 40 सालों से वो आर्ट में अपना समय दे रहे थे, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरम को छू नहीं पाए थे। वो हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचते थे कि ये उनकी सबसे बेस्ट चीज़ होगी, मास्टरपीस होगी, पर कभी भी वैसी बनी नहीं पाती थी। इधर कई सालों से, है ना, वो क्या करते थे, ये जो होर्डिंग्स और वो लगते हैं ना, है ना, दुकानों पे नाम लिखाते हैं, वो लिखा करते थे। वो विज्ञापन चित्र बनाने के सिवा, है ना, यही करते थे, और इसके अलावा उन्होंने ये धंधा ही छोड़ दिया था। अब उनने आर्ट वार्ट से छुट्टी पा ली थी। वो उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर, जो किसी पेशेवर मॉडल की फ़ीस नहीं चुका सकते थे, अपना पेट भर रहे थे आजकल। वो ज़रूरत से ज़्यादा शराब, एक जीन करके वर्ड आया था, जीन शराब ही होती है। वो ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लेते थे और अपनी ना हमेशा उस मास्टरपीस की बात किया करते थे, है ना, बकवास किया करते थे जो उन्होंने कभी बनाई नहीं थी, और कहते थे कि एक दिन ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। वैसे, है ना, बड़े ही बदमिजाज किस्म के बूढ़े थे वो, बहुत ही खूंखार बूढ़े थे। खूंखार से मतलब ये नहीं कि वो किसी को मार डालते थे, मतलब उनका जो नेचर था, 60+ के आदमी का नेचर कैसा होता है ना, जो नम्र आदमियों की ज़ोरदार मजाक उड़ाते थे, यानी कि जो कोई ना पोलाइट व्यक्ति मिल जाता था उसकी मजाक उड़ा देते थे, और अपने आप को इन दोनों जवान कलाकारों का, है ना, जो पहरेदार कुत्ता, इसका मतलब ये है कि दोनों लड़कियां थी, कोई आके घुस ना जाए, घर में नहीं आ जाए कोई, है ना, इनके चक्कर में कोई नहीं आ जाए, तो वो अपने आप को ना उनका पहरेदार, वॉचिंग डॉग बताते थे अपने आप को कि मैं दोनों लड़कियों की प्रोटेक्शन करता हूँ। आगे पढ़ते हैं। So you found Behramon smelling strongly of juniper berries in his dimly lighted den below. In one corner was a blank canvas on an easel that had been waiting there for 25 years to receive the first line of the masterpiece. She told him of Johnson's fancy and how she feared she could indeed, light and fragile as a leaf herself, float away when her slight hold upon the world grew weaker. Old Behramon, with his red plainly streaming, shouted his contempt and derision for such idiotic imaginings. क्या लिखा था उसके अंदर हम पढ़ते हैं। सू जब नीचे गई बहरमन के वहाँ पर, सू ने बहरमन को अपने अंधेरे अड्डे में पड़ा पाया। अंधेरा अड्डा से मतलब है भाई कमरे के अंदर अंधेरे कोने में पड़े हुए थे वो, और उनमें से ना बेर की गुठलियाँ, है ना, जब अपन बेर खाते हैं ना, उसमें कितनी गंदी बदबू आती है उसकी गुठलियों में से, तो वैसी गंध आ रही थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शराब पीते थे कि बिल्कुल सड़ी हुई सी बांस उनके अंदर रस से आती थी। एक कोने में वह कोरा कैनवास खड़ा था। कैनवास मतलब एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता जिस चीज़ के ऊपर, वो कोरा कैनवास पड़ा हुआ था, जो उसकी मास्टरपीस की पहली लाइन का इंतज़ार कर रहा था कि भाई बनाओ इसके ऊपर कुछ तो, है ना। और 25 सालों से बाट जो रहा था, इसका मतलब ये है कि 25 सालों से वो इंतज़ार कर रहा है कि ये मास्टरपीस बना दो जिसकी तुम हमेशा बातें किया करते हो। उसने बूढ़े को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के साथ अपने, है ना, पत्ते जैसे कोमल शरीर का रिलेशन जोड़ चुकी थी, और उनके समान, है ना, बह जाने को, गिर जाने को, मर जाने की कल्पनाएं करती थी और बातें करती थी, और सोचती थी कि ना जैसे ही पत्ती गिरेगी उसकी भी संसार से पकड़ ढीली हो जाएगी, वो भी मर जाएगी। बूढ़े बहरमन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंख निकालकर अपना जो इग्नोरेंस है, तिरस्कार जिसको बोलते हैं ना, अपनी ना जो अपनी इग्नोरेंस को उन्होंने व्यक्त किया, बताया कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा कौन करता है, ऐसी चीज़ें कौन इमेजिन करता है। वास, ही क्राइड, इज देयर पीपल इन द वर्ल्ड मेटेडर फुलिशनेस टू डाई बिकॉज लीव्स डाई ड्रॉप ऑफ फ्रॉम अ confused vine? I have not heard of such a thing. No, I will not boast as a model for your fool hermit dunderhead. What do you allow that silly pussiness to come in their brain of her? Act dot poor little Miss Yonsi. यहाँ पर उनकी जो बोलने की स्टाइल है ना, वो इंग्लिश तो नहीं है, एटलीस्ट वो बहुत ही अलग तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कोई बहुत स्पेनिश या फ्रेंच व्यक्ति करता है। तो स्यू ने कहा, शी इज़ वेरी इल एंड वीक एंड द फीवर हैज़ लेफ्ट हर माइंड मॉर्बिड एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज फैंसीज. वेरी वेल मिस्टर बेहमन, इफ़ यू डू नॉट केयर टू पोज फॉर मी, यू नीड नॉट.
बट आई थिंक यू आर अ हॉरिड ओल्ड ना फीवर टिगी बैट। क्या कहा, क्या बातें हुई, पढ़ते हैं। वो बोला बूढ़ा कि क्या कहा, क्या अभी इस दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? अरे बेचारी जॉन्सी, ऐसे तो मर जाएगी वो। तो सू ने उससे क्या कहा, वह बीमारी से बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और बुखार के कारण ही उसके दिमाग में ऐसी अजीब अजीब है ना बेकार सी कल्पनाएं जाग उठी है। अच्छा बूढ़े बहरमन, अगर तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते हो तो मत बनो, हो तो आखिर उल्लू के पट्टे ही। अब स्यू उस पर सनक गई थी कि यार है ना तुम ना तो ना मेरी मदद कर रहे हो ना मेरे लिए मॉडलिंग का काम कर रहे हो। तो वो सनक गए और उसने उसको ना उल्टा सीधा कहना चालू कर दिया कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। बहरमन ने कहा, यू आर जस्ट लाइक अ वुमन। अरे तुम तो औरत जैसी औरत हो। मतलब ओवरऑल ये क्या है ना, वो मतलब उसकी नज़र में औरतें मूर्ख हैं। तो वो कहता है अरे तुम औरत की औरत ही रही आखिर। हु सेड आई विल नॉट बॉस? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग नहीं करूँगा या काम तुम्हारे। गो ऑन, आई कम मीट यू। जाओ, मैं आके मिलता हूँ तुमसे। फॉर हाफ एन आवर आई हैव बीन ट्राइंग टू से डोट आई एम रेडी टू बॉस। गॉड, दिस इज़ नॉट एनी प्लेस इन विच वन सो गुड एज मिस योंसी शाल लाई सिक. Someday I will bend a masterpiece and we shall all go away. God, yes. Johnsy was sleeping when they went upstairs. She pulled the shade down to the window sill and motioned Behraman into the other room. In there, they peered out the windows fearfully at Evie Vine. Then they looked at each other for a moment without speaking. A persistent cold rain was falling, mingled with snow. Behraman, in his old blue shirt, took his seat as the hermit miner or an अनट्रप्ड केटल फॉर अ रॉक। क्या हुआ, क्या बातें हैं ये, चलिए पढ़ते हैं। बहरमन चिल्लाया, अरे तू तो लड़की की लड़की रही। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। आधे घंटे से तो यहीं झीक रहा हूँ कि भाई चलता हूँ। मतलब वो कैसे बात को पलटी मारी उसने कि मैं तो तेरे को आधे घंटे से कह रहा हूँ कि चल मैं चल ही रहा हूँ तेरे साथ में। लेकिन एक बात कहूँ, यह जगह जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी मास्टरपीस बना लूँगा तो हम सब यहाँ से चले चलेंगे। ये सड़ी जगह से, गंदी जगह से हम सब यहाँ से चले चलेंगे, समझी ना? हाँ ठीक है। जब वे लोग ऊपर पहुँचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बहरमन को दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ से उन्होंने है ना बिल्कुल डरी हुई थी वो भी कि यार ऐसा क्या है, पत्ती में देखे तो सही। तो उन दोनों ने बाहर खिड़की से उस बेल को देखा, उस वाइन को देखा। यूँ डरे हुए क्यों थे? क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि आखिरी पत्ती गिर गई और ये चल दी बेचारी। फिर उन्होंने बिना एक शब्द भी बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ़ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। इसका मतलब है बाहर बारिश हो रही थी और उसमें भी बर्फ़ गिर रही थी। एक केटली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बहरमन को बिठाया गया, जिससे चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए, क्योंकि उसको वही बनाना था स्यू को। आगे क्या होता है? When Sue awoke from an hour's sleep the next morning, she found Johnsy with dull, wide open eyes staring at the drawn green shade. और स्यू सो गई। फिर उसके बाद जब स्यू जागी है ना 1 घंटे की नींद के बाद, अगली सुबह उसने पाया कि जॉन्सी वही डल सी पड़ी हुई है ना, बीमार सी पड़ी हुई है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खुला घूर के बाहर की ओर देख रही है। Pull it up, I want to see, she ordered in a whisper. Weirdly, Sue obeyed. But lo, after the beating rain and fierce gusts of wind that had endured through the livelong night, there yet stood out against the brick wall a ivy leaf. It was the last one on the vine, still dark green near its stem, with its serrated edges tinted with the yellow of dissolution and decay. It hung bravely from the branch some 20 feet above the ground. क्या बातें हुई है, चलिए पढ़ते हैं। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आँख खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़कर देख रही है। और उसने बिल्कुल विस्पर में, बिल्कुल है ना धीमी धीमी आवाज़ में आदेश दिया स्यू को कि पर्दा उठाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आखिरी पत्ती गिर गई तो मैं भी मरूंगी। स्यू को आखिरकार मजबूर होकर उसकी आज्ञा को मानना पड़ा। लेकिन ये क्या, रात भर बारिश हुई थी, आंधी आई थी, तूफान आया था, बर्फ़ गिरी थी है ना, फिर भी ईंटों की दीवार पर लगी हुई उस बेल में एक पत्ती अभी भी दिखाई दे रही थी।
अपनी जो डगाल है, अपनी जो वाइन है, उसके पास वो गहरी हरी हो रही थी, लेकिन अपने किनारों के आसपास बिल्कुल थकावट और झड़ने की आशंका लिए वो पीली पीली सी वो पत्ती ज़मीन से कोई 20 फुट ऊपर अभी तक अपनी डाली पर लटक रही थी। इट इज़ द लास्ट वन, जॉन्सी ने फिर से कहा कि अरे ये तो लास्ट पत्ती है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मुझे तो लगा था ये रात में गिर जाएगी पक्का। आई हर्ड द विंड, इट विल फेल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, मैंने हवाओं की आवाज़ें सुनी थी, मुझे पता था ये गिर जाएगी और मैं भी मर जाऊंगी। डियर डियर, स्यू ने कहा, डियर डियर, लीनिंग हर वोन फेस डाउन टू द पिलो, थिंक ऑफ मी, इफ़ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ व्हाट वुड आई डू। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर। The lonesomest thing in all the world is a soul when it is making ready to go on its mysterious far journey. The fancy seemed to possess her more strongly as one by one the ties that bound her to friendship and to earth were loosed. क्या बातें हैं, चलिए पढ़ते हैं। जॉन्सी ने कहा, यह आखिरी है, मैंने सोचा था कि ये रात में ज़रूर ही गिर जाएगी, मैंने तूफ़ानों की आवाज़ें सुनी थी। खैर कोई बात नहीं, कल नहीं गिरी तो आज गिर जाएगी, और जैसे ये गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर जो उसकी सहेली थी स्यू, वो कहती, क्या कहती हो तुम पागल, अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल रखो, मैं क्या करूँगी तुम्हारे बिना। पर जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया की सबसे अकेली चीज़ है आत्मा। यह आत्मा है जो अपनी रहस्यमयी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है। जैसे जैसे संसार और दोस्ती के बंधन, उसके बंधन ढीले पड़ते जाते हैं, त्यों त्यों उसकी कल्पना ने उसे अधिक ज़ोर से पकड़ना शुरू कर दिया था। ओवरऑल वो कहना चाहते हैं कि वो आत्मा जब अपने सफ़र पे निकलती है तो वो कोई संसार के बारे में नहीं सोचती है। जॉन्सी भी नहीं सोच रही थी। द डे वोर अवे एंड इवन थ्रू द ट्वाइलाइट दे कुड सी द लोन ईवी लीफ क्लिंगिंग इट्स स्टेम अगेंस्ट द वॉल, एंड देन विद द कमिंग ऑफ द नाइट द नॉर्थ विंड वॉज अगेन लूज्ड, while the rain still beat against the windows and pattered down from the low Dutch eaves. When it was light enough, Jauncey the merciless commanded that the shed be raised. The Evie was still there. Jauncey lay for a long time looking at it, and then she called Issue, who was stirring her chicken broth over the gas stove. दिन बीत गया। शाम का समय, प्रकाश जब धीमा पड़ने लगा, दीवारों से लगी हुई उस ईवी पे पत्ता अभी भी लटक रहा था, दिख रहा था। और उसी रात, है ना, जैसे ही रात आई, वापस से उत्तरी हवाएं चलने लगी, बारिशें होने लगी, खिड़की से टकरा टकरा कर, है ना, बारिशें बह रही थी। रोशनी होते ही, है ना, वापस से उस जॉन्सी जो कि बिल्कुल निर्दयी हो चुकी थी, उसने कहा कि पर्दा हटाओ। और पर्दा जब हटा तो बेल पे अभी भी पत्ती लटक रही थी। जॉन्सी बहुत देर तक उसको एकटक देखती रही। उसने सू को कहा, जो कि उसके लिए ना चिकन सूप बना रही थी। जॉन्सी बोली, स्यूडी, मैं बहुत ही बेकार लड़की हूँ। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी बेकार हूँ। इस तरह मरना पाप है। ला, मुझे थोड़ा सा सूप दे दे, है ना, कुछ दूध में जहर मिलाकर ला दे, पर नहीं, उससे पहले मुझे, है ना, ज़रा कांच दे, है ना, और मैं सिरहाने कुछ तकिया लगा के, ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना खाते हुए देख सकूं। कोई 1 घंटे बाद वो बोली, सूडी, मुझे लगता है कि मैं कभी ना कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र ज़रूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब आए। फिर से कुछ बहाना बनाकर उसने बाहर जाकर मिली। सूदे दुर्बल हाथों को अपने हाथों में। अब यहाँ पे हम ये जो पूरा पढ़ा है, इसको अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आई हैव बीन अ बैड गर्ल, स्यूडी। जॉन्सी ने स्यूडी से कहा कि मैं बहुत बेकार लड़की रही हूँ। समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर, शो मी हाउ वीकेड आई वाज। क्या मालूम किस चीज़ ने उस पत्ती को वहाँ पकड़ के रखा है। ये चीज़ बताती है कि मैं कितनी बेकार हूँ। आई वॉज इट एज अ सीन वॉन्ट टू डाई। ये तो पाप है कि अपन मरने का सोचते हैं। देखो वो पत्ती को देखो, वो टिकी हुई है और मैं मरने का सोच रही हूँ। यू मे ब्रिंग मी अ लिटिल ब्रोथ नाउ। अब जाके तुम मुझे थोड़ा सा सूप वगैरह दे सकती हो तुम। एंड सम मिल्क विथ लिटिल पॉट इन इट, है ना, थोड़ा सा, मतलब वो मजाक में कह रही है कि ला दूध में ही जहर मिला के ला दे। एंड नो, ब्रिंग मी अ हैंड अ मिरर फर्स्ट। पहले तो मुझे कांच ला के दे। देन पैक सम पिलोज अबाउट मी। मेरे को पीछे तकिए लगा दे ताकि मैं तुझे खाते हुए देख सकूँ। 1 घंटे बाद, स्यूडी, समडे आई होप आई वांट टू पेंट अ बे ऑफ नेपल्स। मैं एक दिन बे ऑफ नेपल्स ज़रूर बनाऊंगी। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून एंड स्यू हैड एन एक्सक्यूज टू गो इनटू द हाफ वे एज ही लेफ्ट। तो डॉक्टर दोपहर में मिलने आया। स्यू ने बहाना बनाया आधी बातें छोड़कर।
Even chances, said the doctor, taking Sue's thin shaking hand in his. With good nursing you'll win. And now I must see another case I have downstairs. Behraman, his name is. Some kind of an artist, I believe. Pneumonia too. He's an old weak man and attack is acute. There is no hope for him. But he goes to the hospital today and be made more comfortable. The next day the doctor said, Sue, she is out of danger. You won. Nutrition and care now, that's all. And the afternoon Sue came to the bed where John C. lay contentedly knitting a very blue and very useless woolen shoulder scarf and put one arm around her pillow and all. शाम को डॉक्टर साहब फिर आए. सू से कुछ बहाना बनाकर उससे बाहर जाकर मिली. सू ने दुर्बल कांपते हाथों से अपने हाथों से डॉक्टर साहब लेकर बोले, यानी कि जब सू का हाथ को डॉक्टर ने हाथ में लेकर बोला कि अब संभावना 8 मानी जा सकती कि अरे भाई मतलब बहुत 10 में से 8 चांस से बच जाएगी, है ना. अगर इसकी देखभाल अच्छी हुई तो तुम जीत जाओगी. और अब मैं नीचे की मंजिल में एक और मरीज़ देखने जा रहा हूँ. उसका नाम है बहरमन. कोई आर्टिस्ट है, उसको भी निमोनिया हो गया है. बेचारा बहुत ही दुर्बल है, बूढ़ा आदमी है, बुरा नहीं बूढ़ा आदमी है और बिल्कुल उसको ज़ोर से ना निमोनिया ने घेर लिया है. मेरे को तो नहीं लगता कि वो बचेगा. आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, शायद उसे वहाँ आराम मिल जाए. दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन सी अब खतरे से पूरी तरह से बाहर है. सू तुम जीत गई. तुम्हारा जो मेहनत तुमने की इस लड़की के लिए वो जीत गई, है ना. बस थोड़ी सी केयर करो, देखभाल करो इसकी और ये ठीक हो जाएगी. उस दिन शाम को सू ने जॉन सी के पलंग के पास आकर बैठी. वो नीली ऊन का एक, है ना, बेकार सा स्कार्फ बना रही थी, है ना. और उसने तकिए की ओर से अपनी बाह सू के गले में डाल दी. अपनी सहेली को उसने गले लगाया. आई हैव समथिंग टू टेल यू, वाइट माउस. सफ़ेद चूही, बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी ब्लड उसका. मिस्टर बेहरमन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे in the hospital. He was ill only 2 days. The janitor found him the morning of the first day in his room downstairs, helpless with pain. His shoes and clothing were wet through the icy cold. They couldn't imagine where he had been on such a dreadful night. And then they found a lantern still lighted and a ladder that had been dragged from its place, and some scattered brushes, and a petal with a green and yellow colors mixed on it. And look out of the window, dear, at the last ivy leaf on the wall. Didn't you wonder why it never fluttered on the move when the wind blew? Oh darling, it's Behraman's masterpiece. He painted it. There is the night that the last leaf fell. क्या हुई है बातें जरा पढ़ते हैं. सू ने कहा, मेरी, है ना, भोली सी और सफ़ेद सी, है ना, वहाँ चूहा लिखा हुआ है. यहाँ पर उसने बातों को बदलने के लिए बिल्ली लिख दिया. तो उससे एक बात कहनी है. आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेहरमन की बेचारे की निमोनिया से मौत हो गई. उस बूढ़े की निमोनिया से मौत हो गई. वो सिर्फ 2 दिन से बीमार थे. परसों सुबह ही चौकीदार ने उन्हें अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था. उसके कपड़े यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे हुए थे और बर्फ़ के समान ठंडे हो रहे थे. कोई नहीं जानता कि एक भयानक रात में वो कहाँ गए थे. लेकिन उनके कमरे में एक जलती हुई लालटेन रखी थी, एक, है ना, निसन्नी यानी कि सीढ़ी रखी थी, 2-4 ब्रश और हरा और पीला रंग मिला है. ज़रा खिड़की से बाहर देख, उस दीवार पर उस आखिरी पत्ती को देख. क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि वो आंधी और तूफ़ान के बावजूद भी गिरी क्यों नहीं, हिलती क्यों नहीं? मेरी फ्रेंड, वो बेहरमन का मास्टरपीस है. उसने वो मास्टरपीस उस रात को बनाया जिस रात तू बीमार थी. वो बेचारा दीवार पे इतनी सुंदर पत्ती बना के गया कि वो असली सी लगती थी और वो पत्ती को तू देख देख के ज़िंदा रही. तुझे बचाने के कारण बेहरमन ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उस रात बहुत बारिश हुई. तो और इस तरह से अपना मास्टरपीस बना के बेहरमन तो चला गया लेकिन जॉन सी को बचा गया. सो इट वाज द होल चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.